नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HK नॉलेज एंड मोर पर। स्टैटिस्टिक्स का ये 8वां वीडियो जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति वक्र के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने लिखा हुआ है आवृत्ति बहुभुज कैसे बनता है, आवृत्ति वक्र कैसे बनता है। इस एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ आंकड़े दिए रहते हैं, आपको आवृत्ति वक्र बनाने को बोल देगा या केवल आवृत्ति बहुभुज बनाने को बोलेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने को बोलेगा, या कभी कभी फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाने को बोल सकता है आवृत्ति वक्र। और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें आंकड़ों के अनुसार आपको आवृत्ति बहुभुज भी बनाने को कहेंगे और उसी में आवृत्ति वक्र भी ड्रा करने के लिए कहेंगे। तो देखिए, मैं दोनों चीज़ें एक साथ आपको बता रहा हूँ, जो आपको पूछा जाएगा आपको वही बताना है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले स्टैटिस्टिक्स में मैंने 7 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, सभी प्रकार के पैटर्न के सवाल मैंने अपलोड किए हैं। तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर या फिर यूट्यूब में आप स्टैटिस्टिक्स हैज़ 1 2 3 4 5 7 एंड द लास्ट ये जो है इसमें 8 करके आप सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर वाकई में मेरी बातें सही होती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट और इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहे या मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों से आवृत्ति बहुभुज व आवृत्ति वक्र की रचना कीजिए। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आमदनी दिया हुआ है लाख में। एक क्वेश्चन को मैंने अपने हिसाब से डेवलप किया है, याद रखना। क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा मिलता है। मैथमेटिक्स में आप सभी जानते हैं। आमदनी दिया हुआ लाख रुपए में, व्यक्ति की संख्या दिया हुआ है। तो आमदनी जब 0 से 5 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या है 5 से 10 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या है 8, 10 से 15 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या है 20 और 15 से 20 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या है 35। मतलब ज़्यादा पैसा कमाने वालों की संख्या ज़्यादा दिखाई जा रही है, जबकि उल्टा अलग होता है यहाँ पर दुनिया में। आप जानते हैं नहीं, ज़्यादा पैसा कमाने वालों की संख्या कम होती है। तो चलिए ठीक है, जैसा भी है क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, उसके लिए जैसे मैंने आवृत्ति आयतचित्र बनाने की प्रक्रिया आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक वैसे ही आपको 2 एक्सिस लेना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम माने यहाँ पर 0 या 0 माने, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, आवृत्ति बहुभुज अगर हमको बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर बनाना है, तो उसके लिए पहले आवृत्ति आयत बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? आवृत्ति आयत बनाना पड़ता है। और आवृत्ति आयत फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने हिस्टोग्राम जो बना के बताया इससे पहले वाले वीडियो में, आप उसमें देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, आवृत्ति आयत कैसे बनता है, ठीक है। उस वीडियो में देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ अच्छे से किस पे मैंने ये वीडियो प्रदर्शित किया है, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है। कोशिश करता हूँ याद आ जाए तो आपको बता देता हूँ। क्या बोला, हिस्टोग्राम, हाँ 4th वीडियो मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स हैज़ 4 करेंगे यूट्यूब में तो आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगा, जिसमें मैंने हिस्टोग्राम आवृत्ति आयत चित्र बनाने की प्रक्रिया बताया हुआ है। मतलब आवृत्ति बहुभुज में पहले हमको क्या बनाना है, आवृत्ति आयत चित्र बनाना है। मतलब बने हुए आवृत्ति आयत चित्र पर रेखा के रूप में आवृत्ति वितरण का बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण होता है आवृत्ति बहुभुज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेखा के रूप में आवृत्ति वितरण का बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है। ये आवृत्ति क्या होती है, आयत चित्र पर बने हुए प्रत्येक आयत को ऊपरी भुजा के साथ मध्य बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। मतलब जो आयत बनेगा उसके मध्य बिंदु, मतलब ऊपरी रेखा, ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा हम जोड़ते हुए बना सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब विभिन्न वर्गों का वर्गांतर समान होता है। समझ में आया? आवृत्ति बहुभुज एक मान्यता पर आधारित है कि वर्ग में आवृत्तियों का वितरण समान रूप से हुआ है, जिसके फलस्वरूप वो मध्य के बिंदु ही उसका प्रतिनिधित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आयत बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी ऊपरी भुजा जो है इसके मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है ना। इस मध्य बिंदु की बात करें तो और कोई आयत बना है ऐसे, इसके मध्य बिंदु, तो दोनों मध्य बिंदु को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो मध्य बिंदु उस पूरे ग्रुप का, उस पूरी आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता होता है, क्योंकि वहाँ पर आंकड़े समान है या बराबर होते हैं। इस वक्र के दोनों सिरों को भुजाक्ष के दोनों किनारों से मिला दिया जाता है। इससे आवृत्ति बहुभुज का क्षेत्रफल वही रहता है जो कि आवृत्ति आयत चित्र का होता है। मतलब क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं होता, आवृत्ति आयत क्षेत्रफल के समान ही इसका मेजरमेंट या माप आपको देखने को मिलेगा। आयतों के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं हम, इसमें आप समझ गए होंगे किसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं, आयतों के मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं। चलिए फटाफट इसके बेस पे हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इस आंकड़े को ज़्यादा लंबा नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा लंबा करूँगा तो मेरे को ज़्यादा लंबा बनाना पड़ता है। ठीक है ना, देखिए फटाफट आप लोग, हम लोग आमदनी इधर लिखते हैं नीचे की तरफ, नीचे के तरफ के क्षैतिज लाइन में आमदनी लाख में, लाख रुपए में, ऐसा लिखता हूँ मैं। आमदनी लाख रुपए में, 0 से 5 लाख। ठीक है, कितना, 0 से 5 लाख, तो अंतिम डिजिट जो जा रहा है 5 लाख तक। तो 1 सेंटीमीटर मान लो इतना जगह को हम कह रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1, 5, 10, ठीक है, अंतराल 5-5 का, 15, 20, 25, 30 और लास्ट 35, थोड़ा सा आगे, और यही 35 है। 5 लाख तक, ठीक है, फिर 10 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और 35 लाख तक आमदनी होती है इंसान की, इस आंकड़े के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ये आमदनी हो गया लाख रुपए में। ये एक्सिस एक्स की तरफ, एक्सिस वाई की तरफ हम बताएंगे व्यक्तियों की संख्या। किसकी संख्या, व्यक्तियों की संख्या। किसकी संख्या बताएंगे, व्यक्तियों की संख्या बताएंगे। ये वीडियो आपको HK नॉलेज एंड मोर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, HK नॉलेज एंड मोर की तरफ से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबको सेंड भी करिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले और उनको हमेशा इससे बेनिफिट और फ़ायदा मिले। तो मैंने कहा आमदनी लाखों रुपए मैंने एक एक्सिस पे दर्शाया है, व्यक्तियों की संख्या को मैं इधर दर्शाता हूँ। इधर भी मैं लगभग 1 सेंटीमीटर का स्पेस लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 5-5 के डिस्टेंस में आगे बढ़ता हूँ। 5 व्यक्ति, 10, 15, 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए फटाफट, अब 0 से 5 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5। तो पहले हमने कहा कि पहले हम आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम आयत बनाएंगे। तो स्केल की सहायता से आप ऐसे लाइन मिला लेंगे। ये हो गया आयत। 5 लाख तक कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5। अब 5 से 10 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 8। तो 10 के थोड़ा पहले ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ तक आया। तो इसको आयत को ऐसे मिलाते हैं, ये इधर और ये आ गया आपका 10 में। समझ में आ गया। 10 से 15 लाख, मतलब 15 लाख तक कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 20। तो ये हो गया आपका 20 लाख। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ऐसा सीधा स्केल से बनाएंगे, सीधा सीधा। और ये खींचे अपन 15 लाख में, कितनी संख्या है लोगों की, 20। 15 से 20 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या है 35। 15 से 20 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 35। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 25, गड़बड़ हो गया, 30। ठीक है, थोड़ा सा आगे ऊपर लिख देता हूँ मैं, 35 ऊपर तक। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आप जान ही गए हैं। ठीक है, तो 35 आखिरी में, 15 से 20 लाख जो कमाया, 15 से 20 लाख कमाने वालों की संख्या कितनी है, 0 से 5 लाख लोगों की संख्या 5 है। ठीक है, अब देख सकते हैं 5 से 10 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 8 लोगों की संख्या कितनी है, 8। उसके बाद में 10 से 15 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 20। फिर 15 से 20 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 35। तो 35 में हम जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है ना, 15 से 20 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 35।
तो इस कॉलम को थोड़ा सा और लंबा करेंगे यहाँ तक, ये ऐसा क्लियर है। तो ये लगभग बढ़ते क्रम में आपको एक आरेख प्राप्त हुआ है, समझ में आ गया। ठीक है, हो सकता है इसके आगे और मैं जाऊं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आगे, इसमें आगे बढ़ा देता हूं एक स्टेप, आपको तुरंत और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि 20 से 25 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या है, इसमें आगे बढ़ रहा हूँ ना एक स्टेप ताकि आपको समझ में आ जाए। 20 से 25 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या है 30। तो इसमें एक टैब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, 20 से 25 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या 30, तो ये आ गया 30। तो 30 के लिए ये, और ये आ गया 25, समझ में आ गया। तो ये देखो कॉलम छोटा सा, ठीक है, और छोटा करना है और आगे बढ़ जाता हूँ। मान लो 25 से 30 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या है 25। 25 से 30 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी? 25। 25 से 30 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या 25, तो ये आ गया 25। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगर आप देखते तो केवल आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में दिख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा के आंकड़े को बदल दिया। देखिए ये अलग प्रकार का, तो ये हो गया एक कॉलम, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ऊपर था तो इसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये ऐसा कॉलम बन गया। ठीक है, ये हो गया आवृत्ति आयत हो गया। ये क्या हो गया? आवृत्ति आयत भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या बना रहे हैं? आवृत्ति बहुभुज बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं। तो आवृत्ति बहुभुज के लिए हमने पढ़ा था जो आयत का केंद्र बिंदु होता है ये दोनों तरफ का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, मध्य बिंदु दोनों का प्रतिनिधित्व करता होता है, दोनों भुजा का। तो ऊपरी भुजा के मध्य को दूसरी आयत के ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु से ऐसा जोड़ देते हैं। हम पहले यहाँ पर पॉइंट निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है, और उसको पूरे को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए मैं एक अलग पेन का उपयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये आवृत्ति बहुभुज है, इसको मैं यहाँ पर ऐसा डॉट डॉट के रूप में लेके जा रहा हूँ ना। ठीक है, ये हो गया, और इसको मैं जोड़ूंगा। आप स्केल का इस्तेमाल करना ना, ये ऐसा यहाँ तक, फिर यहाँ तक आया। क्लियर है? आगे आता तो हो सकता है कि छोटा हो जाता, हो सकता है कि बड़ा हो जाता। तो ऐसे क्या करना है आपको? आयत के मध्य बिंदु से दूसरे आयत के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा जोड़ देना है। ये जो ब्लू रंग में मैंने डॉट डॉट डेस डेस दिखाई दे रहा या किया है, ये आवृत्ति बहुभुज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अब कहते हैं कि इसी में फ्रीक्वेंसी कर्व भी बताना है आपको, आवृत्ति वक्र भी बताना है। तो आवृत्ति वक्र बताने के लिए क्या करते हैं? आवृत्ति वक्र बनाने के पहले हमको फिर से वही आवृत्ति आयत चित्र बनाना पड़ता है। आवृत्ति बहुभुज बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना आवृत्ति बहुभुज के आवृत्ति वक्र आप नहीं बना सकते, है ना। जब भी मान लो आवृत्ति वक्र भी पूछा है ना, तो आपको आवृत्ति बहुभुज बनाना पड़ेगा। आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए आपको आवृत्ति आयत बनाना पड़ेगा, मतलब ये पूरा प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये ऐसा सेलेक्ट किया कि दोनों चीज़ें आपको बता दूं। तो आवृत्ति बहुभुज आयतों के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हुए बनाया जाता है, इसलिए इसमें कोण होता है। आवृत्ति बहुभुज जो होता है, जो मध्य बिंदु को बनाते हुए जोड़ा जाता है, इसलिए इसमें कोण होता है। लेकिन जो आवृत्ति वक्र होता है, इसमें इस प्रकार एक सरल रेखा के रूप में खींचा जाता है कि आवृत्ति बहुभुज के कोण समाप्त हो जाए, मतलब आवृत्ति बहुभुज का कोण समाप्त हो जाना चाहिए। कैसे समाप्त होगा? इस वक्र को खींचते समय यह ध्यान नहीं रखना पड़ता कि आयतों के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, मतलब जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु मिलाएं। हम सिर्फ एक वक्र बनाएंगे एक सरल रेखा के द्वारा, इसके परिणाम स्वरूप वक्र सामान्यतः बेल शेप्ड हो जाता है। देखिए कैसे होगा। ठीक है, ये 0 था, ठीक है, हमको बनाना है वक्र। क्या बनाना है? वक्र। तो वक्र कैसे बनेगा? देखिए, इसको मैं फुल लाइन खींच रहा हूँ, ये आया वक्र, ये ऐसा, ठीक है, समझ में आया? ये आया यहाँ तक, तो इसको हम सीधा ऐसा खींच सकते हैं, यहाँ तक आएगा, इस लाइन तक टच मिलेगा आपको ऐसा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये जो रेड पेन से मैंने अभी खींचा, ये है फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व है।
ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब इसमें आवृत्ति बहुभुज का कोण समाप्त दिखाई देता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन मिले आप तो आसानी से आप इसको सवाल सॉल्व कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप बार बार कर लेना, तरह तरह की प्रॉब्लम लेके कर लेना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग बना बना के करेंगे। इन सारे वीडियोस के बेस पे आप पूरा सांख्यिकी फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेता है, किसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।